Hello dear student, now started your physics chapters of class 11th। जैसा कि आप लोग के लिए एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर सेकेंड। यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका है डायमेंशन एनालिसिस। जैसा कि डायमेंशन में जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे या कवर करेंगे, वो पहला पॉइंट आपका ये है। जैसे आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? मास। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। इसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? स्मॉल एम से। लेकिन अगर हम लोग को मास को अगर डायमेंशन एनालिसिस में यूज करना है तो स्मॉल एम की जगह क्या यूज करेंगे? कैपिटल एम। सेम इसी तरीके से लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर। यूनिट हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से, लेकिन डायमेंशन में कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेम इसी तरीके से टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डायमेंशन में हमेशा कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम लोग डायमेंशन एनालिसिस को पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। जैसे हम कोई पहले फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी में स्पीड लिया जा रहा है। स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका क्या है? लेंथ। लेंथ की यूनिट एल, लेकिन डायमेंशन के लिए कैपिटल एल। अपान में टाइम आपका क्या? टाइम की यूनिट सेकंड, लेकिन डायमेंशन के लिए कैपिटल टी। सो यू कैन राइट डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू एल। टी को ऊपर ले जाइए, -1। तो गाइज स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी पे पावर -1। ये आपका स्पीड का डायमेंशन आ गया। सेम ऐसे अगला फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है? लेंथ है। लेंथ की यूनिट स्मॉल एल, डायमेंशन के लिए कैपिटल एल। तो v इक्वल टू कैपिटल एल अपान में टाइम, टाइम का डायमेंशन टी। टी को ऊपर ले जाइए, एल टी पे पावर -2। जैसा कि अभी तक आपने दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देखा, फर्स्ट स्पीड और सेकंड वेलोसिटी। दोनों फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन आपके क्या निकल के आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट आर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड, तुरंत आप क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ वेलोसिटी एंड डायमेंशन विल बी सेम और ऑलवेज सेम। हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम। देख भी रहे हैं डायमेंशन क्या है? एल टी पे पावर -1, एल टी पे पावर -1। सेम गाइज इसी तरह से हम अगली फिजिकल क्वांटिटी को लेने वाले। वो आपकी अगली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होएगा? फोर्स। क्या? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मास इनटू एक्सीलरेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं फोर्स का फार्मूला क्या है, m इंटू ए। यहाँ पे e क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में चेंज ऑफ टाइम। इस फार्मूले को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट करेंगे क्या मिल जाएगा, m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। m का डायमेंशन कैपिटल M इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन L टी की पावर -1 अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा टी का डायमेंशन कैपिटल टी। पुट कर दीजिए M L टी एक ऊपर है -1 इंटू ये नीचे वाला भी ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, टी की पावर -1। सो यू कैन राइट M L टी की पावर -2। डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू M L टी की पावर -2। जैसा कि अभी आप फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे थे, तो इसमें आपका क्या एक क्वांटिटी में कौन सी एक फिजिकल क्वांटिटी मिल रही थी, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला आपने क्या रखा, ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो आप एक्सीलरेशन का भी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि फार्मूला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता ही है। वी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी पे पावर -1, टी टी का डायमेंशन कैपिटल डी। ए इक्वल टू एल टी पे -1 इंटू, अगर इस टी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे टी पे पावर -1 हो जाएगा, तो ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल टी, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस। ये आपका एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकल कर आ गया। ये आपके 3 से 4 फिजिकल क्वांटिटी जिसका अभी तक हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट कर चुके। नाउ टेक अ another physical quantity and find out a dimension of that physical quantities. Next physical quantities is a work. This is a represented by W. What a formula of work? Force into displacement. Force into displacement. This is a represented by Spalding. Force. जैसा कि अभी आप फोर्स का डायमेंशन निकाल के आ रहे हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या निकाले थे, F इक्वल टू एम एल टी पे पावर -2। फोर्स का डायमेंशन ऐसा डायमेंशन जो आपके आने वाले बहुत से फार्मूले में यूज होएगा, इसलिए आप फोर्स का डायमेंशन याद करके ही रखें तो ज़्यादा बेटर होएगा आपके लिए। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी पे पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये आपका लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन एल। तो वर्क का डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगा, एम एल, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 1 दोनों ऐड होंगे, एल स्क्वायर टी -2। तो वर्क डन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। एक्चुअल में वर्क डन आपका वन टाइप ऑफ एनर्जी होता है, विदाउट एनर्जी के हम लोग वर्क नहीं कर सकते। वर्क इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनर्जी। यदि कोई बंदा एनर्जी लेस हो तो उससे वर्क के लिए बोला जाएगा, तो वर्क करने के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो वर्क आपका क्या, एक प्रकार की एनर्जी, इसलिए आपकी एनर्जी का भी डायमेंशन क्या होता है, सिमिलर ऑफ वर्क। सिमिलर ऑफ वर्क। काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन क्या होएगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, यानी कि जो आपके वर्क डन का डायमेंशन, सेम डायमेंशन एनर्जी, सेम डायमेंशन आपका किसका होएगा, काइनेटिक एनर्जी का होएगा। चेक भी कर सकते हैं, जैसे आप एनर्जी का फार्मूला लीजिए, ई बराबर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ई बराबर क्या होता है, एम जी एच। ये वर्क वाले चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे। एम जी एच, एम क्या है, मास, जी क्या है, इसको हम लोग ग्रेविटी एक्सीलरेशन बोलते हैं, ग्रेविटी एक्सीलरेशन, जी। एच क्या है, हाइट। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ए इक्वल टू जी या जी इक्वल टू ए कर सकते हैं। और ए का डायमेंशन आप अभी पढ़ के आ रहे हैं, ए इक्वल टू का एम सॉरी एल टी पे पावर -2। ये आप किसका डायमेंशन देखे हैं, एक्सीलरेशन का। सेम डायरेक्शन आपका जी का भी यहाँ पे होएगा। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, एम आपका मास, मास का डायमेंशन कैपिटल एम इंटू जी, जी आपका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन एल टी पे पावर -2 इंटू हाइट, हाइट आपका एच, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, इज इक्वल टू एम एल, पावर 1 है, 1 है, 1 1 मिलके 2 टी पे पावर -2। ये आपका एनर्जी का डायमेंशन निकल के आ गया, जैसा कि अभी हमने यहाँ बताया भी था। वर्क डन के बराबर ही आपका एनर्जी का डायमेंशन निकल कर आता है। सेम है, मैच कर सकते हैं, यू कैन मैच बोथ फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेने वाले हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज क्या होएगा आपका, टार्क। क्या होएगा, टार्क, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टाउ। टाउ क्या होता है, टार्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कैसा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, दो पार्टिकल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जिन पार्टिकल के बीच ये फोर्स लग रहा है उसी पार्टिकल के बीच का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा, एडी। अभी हमने बताया था फोर्स का डायमेंशन ऐसा डायमेंशन है जो आप अगर लर्न करके रखते हैं तो आपके आने वाले अन्य फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं फोर्स का डायमेंशन लर्न करके आप रखें। फोर्स का डायमेंशन क्या निकाला गया था, एम एल टी पे पावर माइनस, ये आपका फोर्स का डायमेंशन। तो फोर्स के डायमेंशन को आप यहाँ पुट कर दीजिए, एम एल टी पे पावर -2। डी आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस अर्थात लेंथ, लेंथ का डायमेंशन अभी हमने बताया कैपिटल एल। तो टाउ, टार्क यानी कि टार्क का डायमेंशन आपका क्या निकल के आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। अच्छा, एनी गाइस टेल मी व्हाट आर डायमेंशन ऑफ another physical quantities whose dimension of टार्क। कौन सा ऐसा मतलब फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन टार्क के डायमेंशन से इक्वल, टार्क के डायमेंशन के इक्वल है। अभी हमने निकाला था जस्ट पहले ही, वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन क्या निकाला गया था, एम एल स्क्वायर टी पे पावर 1 - सेम बताया था एनर्जी का डायमेंशन इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। सेम बताया था काइनेटिक एनर्जी का, एम -2। सेम बताया गया था। चलिए अब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, लेकिन कुछ कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन निकालेंगे।
चलो एक दो ऐसे और फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं जिनका डायमेंशन इन लोग से अलग निकल के आ रहा है, इस फिजिकल क्वांटिटी से अलग निकल कर आ रहा है। जैसे वो आपके कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है, क्यू। क्यू क्या है? चार्ज। क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। क्या होता है? आई टी। आई आपका क्या है? करंट। क्या है? करंट। टी आपका क्या है? टाइम। दोनों की दोनों के डायमेंशन आप यहाँ पुट कर दीजिए। क्यू चार्ज जो है इसका डायमेंशन निकल कर आ जाएगा। क्यू इक्वल टू आई। आई का डायमेंशन अभी आप लोग नहीं जानते थे, जैसा कि जान लीजिए। आई का डायमेंशन क्या लिखते हैं? कैपिटल ए। क्या लिखेंगे? कैपिटल ए इनटू टी। टी आपका क्या है? टाइम है। टाइम का डायमेंशन बताए थे, कैपिटल। पहली फिजिकल क्वांटिटीज v इक्वल टू आई आर। v इक्वल टू आई आर। यहाँ पर r आपका क्या है? रेजिस्टेंस। r क्या है? रेजिस्टेंस। दिस इज अ कांस्टेंट। ये आपका क्या है? एक कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उस चैप्टर में पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। ओम्स लॉ भी आएगा। ओम्स लॉ में ही एक्चुअल में फाइंड आउट होके आता है, निकल के आता है, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमें आर का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, वहाँ भी डायमेंशन देखेंगे। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आई। वी इक्वल टू वोल्टेज। वी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। हियर इज अ डब्ल्यू। डब्ल्यू इज अ वर्क डन। क्यू क्या है? चार्ज। जैसा कि अभी आप लोग ने देखा भी होगा कि वर्क डन का हम लोग डायमेंशन जो फाइंड आउट करके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं? एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस टी। कमेंट में आप लोग बताएंगे ऐसी कौन सी और फिजिकल क्वांटिटीज थे जिसका डायमेंशन डब्ल्यू के बराबर था। चलिए सबसे पहले हम लोग v का डायमेंशन या v का फार्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं। r इक्वल टू वी बराबर डब्ल्यू आई क्यू। अपान में क्या है? आई है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? w। अपान में क्या हो जाएगा? q इंटू आई। q का फार्मूला क्या होता है? q इक्वल टू आई टी। q इक्वल टू आई टी। करंट और टाइम का मल्टीपल क्या होता है? q। चार्ज। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? चार्ज। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? w। q के फार्मूले से q के प्लेस पे आई टी इंटू आई। दो बार आई है। और अभी हमने बताया कि आई का जो हम लोग डायमेंशन लेके आते हैं, आई का एक्चुअल में जो आपका यूनिट होता है क्या होता है? एम्पियर होता है। और इसका डायमेंशन हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपिटल। तो पुट कर दीजिए आर इक्वल टू, आप लोग का डब्लू का डायमेंशन पता ही है। डब्लू का डायमेंशन क्या निकाले थे? एम एल, या यहाँ पे लिखा पड़ा है, आप इसको पुट कर दीजिए। एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस टू अपान में आई। आई का कैपिटल है। टी। टी का डायमेंशन कैपिटल टी इंटू आई का कैपिटल आर इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाइए, एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस टू इंटू ए ऊपर गया -1 इंटू टी ऊपर गया -1 इंटू ए वाला भी ऊपर जाएगा तो -1।
तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर, यहाँ -1 -2 मिलकर क्या हो जाएगा -3, और 2 बार ये है तो हो जाएगा माइनस। ये आपका किसका डायमेंशन निकल के आ गया, डायमेंशन ऑफ आर, यानी कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 ए पे पावर -2। ये आर कांस्टेंट का डायमेंशन आपका यहाँ पे निकल के आ गया। सेम इसी तरीके से आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जी से। इसका फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपान में आर स्क्वायर। सबसे पहले इस कैपिटल जी को अकेला करेंगे, कैपिटल जी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई एफ इंटू आर स्क्वायर अपान में m1 इंटू m2। अब आपको पता होना चाहिए एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन एफ एम एल टी पे पावर -2। आर क्या है, लेंथ है, आर का आर रेडियस है, रेडियस क्या है, वन टाइप ऑफ लेंथ, लेंथ ही है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। एम क्या है, m1 m2 क्या है, मास है, क्या है, मास है, तो मास का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए कैपिटल एम। अब 2m है, यहाँ 2m आ जाएगा, कैपिटल जी इक्वल टू एफ डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2 इंटू आर, आर का डायमेंशन एल स्क्वायर अपान में m1 का डायमेंशन कैपिटल एम इंटू m2 का डायमेंशन कैपिटल एम। जी इक्वल टू एम, अब देखिए एल स्क्वायर एल1, ये स्क्वायर और 1 मिलके एल3 हो जाएगा, टी पे पावर -2 अपान में एम स्क्वायर। अब देखिए एक एम को कैंसिल कर देगा, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ऊपर जाएगा -1 एल पे पावर 3 टी पे पावर -2। ये आपका क्या निकल के आ गया, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपका डायमेंशन निकल कर आ गया, किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। सेम ऐसे ही अब अगले कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग देखने वाले हैं। वो अगला कांस्टेंट आपका क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। फार्मूला क्या होता है, पीवी इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे टी आपका क्या, टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर है, और यहाँ पे पी क्या है, प्रेशर है, क्या है, प्रेशर है। वी क्या है, वेलोसिटी नहीं है, वी इक्वल टू नॉट वेलोसिटी, वी इक्वल टू वॉल्यूम, क्या, वी इक्वल टू वॉल्यूम, और यहाँ पे के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब सभी फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है, और अगर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पता हो तो आसानी से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकल कर आ जाएगा। पी प्रेशर, जैसा कि हमने शायद इसी क्लास में प्रेशर के डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया होगा। जैसा कि एक बार यहाँ फिर से दिखा दे रहे हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एफ अपन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2 अपान में एरिया का एल स्क्वायर, एक एल कैंसल, एक एल ऊपर जाएगा, माइनस बन जाएगा, एम एल पे -1 टी पे -2। ये आपका प्रेशर का डायमेंशन था, जैसा कि मैंने इस क्लास में पहले डिस्कस करके रखा है, और अगर नहीं किया यहाँ भी आप देख सकते हैं।
अब इसके बाद आपका वॉल्यूम का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, 3 बार लेंथ का या विड्थ का या ब्रेथ का, इसी सभी का मल्टीप्लाई, यानी कि L पे पावर 3 होता है इसका डायमेंशन वॉल्यूम का। और T टेम्परेचर, हमेशा टेम्परेचर के लिए जो डायमेंशन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, थीटा। क्या यूज करेंगे, थीटा। अब सभी डायमेंशन को यहाँ पे पुट कर दीजिए, किसका डायमेंशन आ जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। पहले इसको अकेला कर लेते हैं, PV/T हो जाएगा। P का डायमेंशन m L पे पावर -1 T पे पावर -2 इंटू V का डायमेंशन L पे पावर 3 अपॉन T का डायमेंशन थीटा। अब सभी को अपना जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, आसानी से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा m L। अब देखिए यहाँ 3 है -1 है, यानी कि प्लस माइनस की वैल्यू, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो गया, 3 से 1 जाएगा 2, T पे पावर -2, थीटा ऊपर ले जाएंगे, प्लस है तो क्या बन जाएगा -1। ये आपका क्या आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकल कर आ गया। सेम ऐसे हम अगले फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करने वाले हैं। वो आपकी अगली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, प्लांक कांस्टेंट। क्या है, प्लांक कांस्टेंट। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, प्लांक कांस्टेंट। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे प्लांक कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है। जैसा कि हम यहाँ लिख के दे रहे हैं, आप लोग एक बार देखेंगे, फिर कमेंट बॉक्स में पुनः रिपीट करके हमें बताएंगे। प्लांक कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में इस फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। न्यू आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। क्या है, प्लांक कांस्टेंट। ई क्या है आपकी, एनर्जी है। ई क्या है, एनर्जी है। अब इसी के डायमेंशन को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होएगा, आप लोग देखेंगे, एच इक्वल टू ई अपॉन न्यू। अब आपको पता होना चाहिए न्यू जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/t। क्या होता है, 1/t। t is a time, so you can write a dimension of frequency 1/T। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैपिटल टी को ऊपर ले जाएंगे, टी पे पावर -1। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टी पे पावर -1। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए। और एनर्जी का डायमेंशन आपको बताया गया होगा, जो आपकी वर्क डन की होती है, जो आपकी एनर्जी की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की सबकी डायमेंशन क्या है, सेम है। तो इस एनर्जी का डायमेंशन यहाँ पे पुट करेंगे और फ्रीक्वेंसी का करेंगे, आपका किसका डायमेंशन आ जाएगा, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा। अर्थात एनर्जी का डायमेंशन m L स्क्वायर टी पे पावर -2। दिस इज अ डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनी एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, m L स्क्वायर टी पे पावर -2 अपान में न्यू फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टी पे पावर -1। अब देखिए सेम है, यानी कि एक टी पावर -1, एक टी पे पावर -1 से यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, m L स्क्वायर, यहाँ एक बचेगा, टी पे पावर -1। दिस इज अ डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। ये आपका क्या हो गया, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। अब सेम ऐसे हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे जो डायमेंशन लेस होते हैं पर उनकी यूनिट होती है, और कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी ना डायमेंशन है ना यूनिट है, ना डायमेंशन ना यूनिट है। चलिए चेक करते हैं वो कौन से आपके फिजिकल क्वांटिटीज है जो डायमेंशन लेस है पर उसकी यूनिट है। तो पहली आपकी फिजिकल क्वांटिटी वो कौन सी है, एंगल है। सॉलिड एंगल को इसके बाद देखेंगे। वो पहली कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, एंगल।
एंगल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ यूनिट बट नॉट हैव अ डायमेंशन। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। बट ये क्या है? डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस है, यानी कि इसकी डायमेंशन नहीं होती है। सेम इसी तरीके से आपकी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब गॉस थ्योरम पढ़ाया जाता है तो गॉस थ्योरम में ही वहां पे एक छोटा सा टॉपिक निकल के आता है सॉलिड एंगल, वहां हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। बट ये भी क्या है? डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है ना डायमेंशन है ना यूनिट है, जैसे स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या? स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। इन्हीं दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है। अब आपको पता होगा लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, अपान में कैपिटल एल, दोनों कैंसल कर जाएंगे, क्या मिल जाएगा? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। अब देखिए अगर हम लोग इसके यूनिट को फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा? डेल्टा एल अपन, दोनों की यूनिट सेम, कैंसिल, यानी कि ये क्या हो जाएगा? यूनिट लेस। क्या हो जाएगा? यूनिट लेस। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना कि डायमेंशन है ना यूनिट है। तो अभी तक हमने बहुत ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में देखे, जिसमें आपके कांस्टेंट के डायमेंशन के बारे में हम लोग देखे हैं, और साथ साथ कुछ ऐसी भी क्वांटिटी देखने को मिली जिसका डायमेंशन नहीं था लेकिन यूनिट थे। लेकिन कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी थे ना जिसके ना डायमेंशन थे ना ही यूनिट थे। जैसा कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी? स्ट्रेन। क्या थी? स्ट्रेन। अब इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक्चुअल में ये है क्या? इसमें जो हम लोग पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट के बारे में समझने वाले वो क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज those physical quantities have same dimension can be separate, can be subtract, sorry, can be subtract or added to each other। यानी कि वे सभी फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम होते हैं उन फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी, एक ए है दूसरा बी है, इन दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इनसे जो इक्वेशन बनेगा ये ए बन के आएगा। अब ऐसे और फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं, ए है, बी है और साथ में आपका जेड है और आपके पास वाई है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इनके डायमेंशन सेम है तो हम इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन को बना सकते हैं। यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज
हैव सेम डायमेंशन और रिप्रेजेंट अ सेम डायमेंशन, कैन बी सब्ट्रैक्ट और एडेड टू ईच अदर। अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो वो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड भी हो सकती है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। सेम इसी तरीके से आपके और दूसरा पॉइंट जो इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ेंगे वो आपका क्या है, यहाँ पे राइट कर रहे हैं, आप सभी ध्यान देंगे। सेकेंड पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, that equation of all term who write a both side, 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 who write a both side of a equal dimension, of a equal dimension, equal dimension, equal dimension, if that equation, this is a must point, this is a must point or important point, if that equation is a correct equation, ये आपका important point है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ही पूरे सेकेंड पॉइंट को डिफाइन करके दे रहा है। यानी कि कोई भी अगर इक्वेशन, या ऐसे भी समझ सकते हैं किसी भी इक्वेशन में जो सभी टर्म्स है उन सभी टर्म का डायमेंशन क्या होएगा, सेम होएगा। कब सेम होएगा, जब उस इक्वेशन के, जब वह इक्वेशन एक करेक्ट इक्वेशन होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको पता होएगा ये न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन है। v क्या है, वेलोसिटी है, u क्या है, वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है, और a क्या है, एक्सीलरेशन है, और t क्या है, टाइम है। अगर हम सभी टर्म के डायमेंशन को चेक करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन। जैसे चेक भी कर सकते हैं वेलोसिटी का, यल टी पे पावर -1, इसी तरीके से वेलोसिटी का यल टी पे पावर -1, और यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायमेंशन यल टी पे पावर -2 इंटू टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, यहाँ +1 है, यहाँ -2 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यल टी पे पावर -1। इन सभी का डायमेंशन सेम आने की वजह से आप कह सकते हैं आपका इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, एक करेक्ट इक्वेशन। यानी कि ये डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो डायमेंशन आप निकाले हैं सबका सेम आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हम इक्वेशन लिख रखे पड़े हैं ये आपका क्या, एक करेक्ट इक्वेशन है। ऐसी आप बहुत सारे इक्वेशन ले सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट पढ़ने से हम लोग अनेक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वो अनेक न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, अब एक एक करके हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सॉल्व करके आपको दिखाने चल रहे हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हम ले रहे हैं, x इक्वल टू ए प्लस बी टी। यहाँ पे x क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है, t क्या है, टाइम है। बट हमें ए और बी का डायमेंशन या यूनिट या ए फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता है क्या है। अब इन्हीं के हमें डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, इसी पॉइंट से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं
ए बी हमें क्या है नहीं पता, यानी कि एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि ए और बी का डायमेंशन निकल कर क्या आएगा। चलिए निकालते हैं। जैसा कि अभी इस पॉइंट में हमने क्या बताया कि किसी भी करेक्ट इक्वेशन में क्या होता है, सभी भी टर्म्स के डायमेंशन क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ए का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स अभी हमने बताया क्या है, लेंथ है। लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, यानी कि ए का डायमेंशन क्या निकल के आ गया, कैपिटल एल। सेम इसी तरीके से बी का डायमेंशन भी निकालना है। बी का डायमेंशन कैसे निकलेगा, ए भी आपकी क्वांटिटी किसकी इक्वल हो जाएगी, एक्स के इक्वल, या एल ए की इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया किसी भी करेक्ट इक्वेशन में सभी टर्म्स के या सभी टर्म्स के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि बेटी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। बेटी इक्वल टू एक्स, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपन टी। एक्स अपन टी, एक्स का डायमेंशन कैपिटल एल, टी का डायमेंशन टी पे पावर -1। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी पे पावर -1 है तो क्या हो जाएगा, +1। यानी कि बी का डायमेंशन क्या आ गया, एल टी पे पावर 1। दिस इज अ डायमेंशन ऑफ ए एंड आल्सो दिस इज अ डायमेंशन ऑफ बी। जैसा कि आपको ए और बी का डायमेंशन फाइंड आउट करना था, ए आप दोनों फाइंड आउट कर लिया, अर्थात आपका आंसर निकल कर आ गया। ऐसे आप और फिजिकल क्वांटिटी या और फिजिकल इक्वेशंस ले सकते हैं जिसमें आप अननोन टर्म्स के डायमेंशन को फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। जैसे वो आपके फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, बी इक्वल टू यू प्लस बी अपान लेमडा। अब यहाँ पे हमें v पता है वेलोसिटी, v u पता है वेलोसिटी, लेमडा पता है क्या है, वेवलेंथ। बट लेकिन हमें v नहीं पता, एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, इसके डायमेंशन को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखेंगे। अब इस टर्म को हम लोग किसके बराबर दिखा देंगे, v के बराबर। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपान लेमडा। b को सिंगल करिए, v इक्वल टू v इंटू लेमडा। तो v इक्वल टू क्या हो गया, v वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी पे पावर -1 इंटू लेमडा। लेमडा क्या है, लेमडा क्या है, फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। लेमडा क्या है, फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल, यानी कि लेमडा इक्वल टू 1 अपान न्यू। और अभी हमने बताया न्यू की आपकी जो डायमेंशन निकल कर आया था, क्या निकल गया था, 1। न्यू का डायमेंशन 1 अपान टी आया था। इस टी को अंदर से अंदर बाहर से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल टी मिल जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, अर्थात लेमडा का डायमेंशन कैपिटल टी। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी टी से कैंसिल हो जाएगा, एल मिलेगा। यानी कि इस अननोन बी का डायमेंशन क्या निकल के आ गया, एल निकल के आ गया। कहने का मतलब इस फिजिकल इक्वेशन में जो आपका बी है वो क्या है, कोई लेंथ होगा, क्या होएगा, लेंथ होएगा। ऐसे और आपके पास फिजिकल इक्वेशन हो सकते हैं जिसमें अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करने को मिल सकता है। जैसे हम एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, वो आपका क्वेश्चन क्या होएगा, P इक्वल टू ई पे पावर लैम्डा टी, और यहाँ पे क्या है बी। अब इसमें कह रहा है कि लैम्डा आपका क्या है, वेवलेंथ है, टी आपका क्या है, टाइम है, और पी क्या है, प्रेशर है, क्या है, प्रेशर है। और ये जो आपका अननोन फिजिकल क्वांटिटी भी है, इसी का डायमेंशन फाइंड आउट करके दीजिए। अब कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर पे या फिजिकल क्वांटिटी पे जो पावर होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस। ऐसे भी आप कर सकते हैं 10 पे पावर अगर 5 है, क्या आपने कभी ये सुना है कि 10 पे पावर 5 किलोमीटर, 10 पे पावर 5 केजी, 10 पे पावर 5 सेकेंड, ये सुना है, नहीं सुना है। हमेशा आपका जो पावर होएगा वो क्या होएगा, डायमेंशन लेस होएगा। इस वजह से आप क्या करेंगे, लैम्डा टी बी को क्या कर देंगे, डायमेंशन लेस कर देंगे। क्या करेंगे, डायमेंशन लेस।
डायमेंशनलेस का अभिप्राय, इसका जो डायमेंशन रहेगा या m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर 0 हो जाएगा। अर्थात b इक्वल टू m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0 अपान में क्या हो जाएगा, लैम्डा t। जैसा कि अभी हमने लैम्डा का डायमेंशन फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड आउट किया था, लैम्डा इक्वल टू क्या बताया गया था, 1 अपान न्यू, 1 अपान न्यू, न्यू का डायमेंशन 1 अपान कैपिटल टी ऊपर चला गया था, लैम्डा का डायमेंशन क्या आया था, कैपिटल टी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0 अपान में क्या हो जाएगा, लैम्डा, लैम्डा का डायमेंशन कैपिटल टी इंटू टी, टी आपका टाइम है ही, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। अब 2t हो गया, अर्थात टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि m पे पावर 0 हो जाएगा, l पे पावर 0, t पे पावर -2 हो जाएगा। दिस इज अ डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ b. This has been completed.